अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स, स्टे अवे फ्रॉम मी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली विंग को वांग जी के रूम पर रहने का परमिशन मिल चुका था, जिसकी वजह से उसे ढेर सारे रुपए उस पर लुटाना पड़ा। लेकिन फिर भी विंग खुश था, क्योंकि अब उसे प्रूफ तो मिल जाएगा ना। उसे पहले वांग जी से वो कार्ड चुराना पड़ेगा। फिर विंग क्लास में आता है। जब वो क्लास में आता है ना, तब सब लोग उसी को लेकर ही गॉसिप कर रहे थे, लेकिन मो को लेकर नहीं, विंग को लेकर। सब लोग विंग को लेकर बात कर रहे थे। तब वे मियान मियाँ ने विंग को बुलाया, मो यहाँ पर बैठ जाओ, आ जाओ। फिर विंग सबकी तरफ देखता है। वो देखता है कि सब लोग फ़ोन पर घुसे हुए हैं और वो कुछ पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पर वांग जी भी था। विंग चुपचाप अपनी चेयर में जाकर बैठ जाता है। सब लोग गॉसिप कर रहे थे विंग को लेकर। एक लड़के ने कहा, तुमने देखा ना आज का पोस्ट, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर तभी वहाँ पर एक लड़की दौड़ते हुए आई। उसने कहा, हे गाइस, क्या तुमने आज का पोस्ट देखा मिस्टर वी का? ये सुनकर सब लोगों ने कहा, हाँ हमने देखा है, हमने अभी भी देखा। विंग ने कहा, मियान मियाँ ये सब क्या बात चल रही है? मियान मियाँ ने कहा, सुनो तो क्या बात चल रही है, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिर उस लड़की ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मेरा विंग फ़ॉरेन से वापस आ गया है। मियान मियाँ ने कहा, मेरा विंग मतलब? इसने ऐसा क्यों कहा? विंग ने मियान मियाँ के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चुप रहो। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है। उसने कहा, तुमने सुना वो पोस्ट में क्या लिखा था? तुमने देखा उसे? एक लड़के ने कहा, हाँ मैंने देखा कि विंग फाइनली वापस आ चुका है और अगले महीने उसका बर्थडे है, और तब मिस्टर वी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ सबके सामने लाएंगे। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि फाइनली मेरा विंग वापस आ गया है। तुम्हें पता है मैं उसकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। वो एक सेलिब्रिटी है, इतना बड़ा बिजनेसमैन का बेटा। पता है उसे देखना भी बहुत मुश्किल है। मैंने सुना है कि वो एक हफ्ता पहले ही वापस आ चुका है, लेकिन देखो पोस्ट उन्होंने आज किया। वैसे भी मैं मेरे विंग को देखने में बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे उसे देखना है। कितना दिन हो गया मैंने उसे अच्छे से देखा ही नहीं। वो तो अपने इंस्टाग्राम पर अब पोस्ट भी नहीं करता है। पिछले 8 महीने से उसने इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट ही नहीं किया। क्या कहते हो तुम लोग? सुनकर सब लोगों ने कहा, हाँ सही कहा। फिर वांग जी विंग की एक फ़ोटो को ही देख रहा था। तभी एक लड़के ने कहा, जो भी बोलो, विंग के पीछे कितनी सारी लड़कियां पागल हैं, कितने सारे अल्फ़ा उसके पीछे पागल है। और ऐसा क्यों ना हो, वो इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, वो एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है। और तो और उसके इंस्टाग्राम पर 98 मिलियन फॉलोअर्स है। कमाल है यार, वो कितना लकी है ना। उसके पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा बंगला है। उसके आगे पीछे हमेशा बॉडीगार्ड्स घूमते रहते हैं। सच में यार, है ना वांग जी? वांग जी ने कहा, फिर एक लड़के ने कहा, तुम्हें पता है वांग जी भी विंग को बहुत लाइक करता है। और तो और वांग जी भी एक बिजनेसमैन का ही बेटा है। तो मुझे लगता है कि वांग जी विंग के बर्थडे में ज़रूर जाएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि मिस्टर वी एंड अंकल लानचरण एक दूसरे का बहुत अच्छा दोस्त है ना। तो वांग जी तुम भी तो जाओगे ना, तुम फाइनली विंग से इतनी क्लोज मिल सकोगे। यार तुम कितने लकी हो वांग जी। वांग जी ने कहा, चुप रहो। फिर उस लड़के ने कहा, अपनी पसंदीदा इंसान से मिलने जाएगा वांग जी। वांग जी के दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी अपने फ़ोन में देख रहा था। दरअसल वो विंग की फ़ोटो को देख रहा था, जो कि विंग के फादर ने पोस्ट किया था। तभी वहाँ पर चैंग आता है। चैंग ने कहा, तुम मो मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम बाहर आओगे? विंग ने कहा, ठीक है चलो। और फिर उसने मियान मियाँ को कहा, मैं अभी आता हूँ। मियान मियाँ ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मियान मियाँ के पास एक लड़की आती है। उसने कहा, हे तुमने मो का फेस देखा है क्या? मियान मियाँ ने कहा, क्यों नहीं देखा, तुम्हें उससे क्या? उस लड़की ने कहा, तुम्हें पता है उसकी आंखें मैंने देखी, वो कितना प्यारा दिखता है। मुझे लगता है कि वो बहुत हैंडसम है, इसीलिए ना वो अपने फेस को छुपा रहा है। तुम उसके इतने क्लोज रहते हो, तुमने उसके कहीं फेस को नहीं देखा है क्या? क्या यार तुम भी। मैंने कहा, देखो उस पर नज़र डालना बंद करो। तभी उस लड़की ने कहा, क्यों तुम्हें जलन हो रही है? पता है कल ना मैंने उससे नोटबुक मांगा था और उसने मुझे दे भी दिया, और आज मैं उसे वापस करने वाला हूँ। वाओ, वो कितना स्वीट है यार। तभी मैंने कहा, क्या तुम्हें उसने अपना नोटबुक दिया था? उस लड़की ने कहा, हाँ यार हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, वो कितना स्वीट है, काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता। फिर ये बोलकर वो मियाँ की तरफ देखते हैं। मियाँ बहुत गुस्से में था। उसने कहा, तुमने मुझे बिना बोलकर किसी और लड़की को अपना नोटबुक कैसे दे सकते हो? इधर हमें चैंग को दिखाया जाता है। चैंग ने कहा, तुमने अंकल का पोस्ट देखा है? विंग ने कहा, हाँ मैंने देखा है। फिर चैंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है इस सरप्राइज़
ये कौन सी वाली सरप्राइज़ है? कहीं वो तुम्हारी शादी फिक्स तो नहीं करने वाले हैं ना? विंग ने कहा वो तो पहले से ही हो चुकी हैं, अब वो क्या करेंगे? ज़रूर एंगेजमेंट की बात चलेगी। चैंग ने कहा और तुम्हारा काम क्या होगा? और अगर तुम 2 महीने के अंदर इस काम को ख़त्म नहीं कर पाए तो? विंग ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं 2 महीने के अंदर ख़त्म कर लूँगा। मेरे बर्थडे आने से पहले मैं ये सारे के सारे काम को ख़त्म कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ पर म्यान म्या आ जाती है। म्यान म्या ने कहा मो मुझे तुमसे बात करनी है। तभी तुरंत विंग पीछे मुड़ता है। उसने कहा क्या बात है? तभी म्यान म्या ने कहा चैंग गगा क्या आप जाओगे यहाँ से? मुझे मुँह से ज़रूरी बात करनी है। फिर विंग ने कहा देखो हम दोनों बात कर रहे हैं यहाँ पर। म्यान म्या ने कहा मुझे अभी बात करनी है। फिर जियांग चैंग ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, वैसे भी मुँह बात करो इससे। और फिर ये बोलकर जियांग चैंग चला गया। म्यान म्या ने कहा ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम किसी और लड़की के साथ कैसे ऐसे घुल मिल सकते हो? तभी विंग ने इधर उधर देखते हुए कहा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या ये सब बोलने का ये जगह है? ये सुनकर म्यान म्या ने कहा तो फिर मैं क्या करूँ? उसने कहा कि तुमने उसको अपना नोटबुक दिया था, तुमने मुझे बिना पूछकर किसी और को नोटबुक कैसे दे सकते हो? विंग ने म्यान म्या के हाथ को पकड़ा। उसने कहा मेरे साथ चलो और फिर उसे एक कोने में ले गया। उसने कहा ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहो, तुम सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात? अगर किसी को शक हो गया तो? म्यान म्या ने कहा देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम किसी और लड़के के साथ नहीं बात करोगे बस। विंग ने कहा उसने नोटबुक मांगी थी इसीलिए मैंने दिया, वरना मुझे देने का कोई शौक़ नहीं था उसे। म्यान म्या ने कहा तो तुम्हें देने की क्या ज़रूरत थी, तो मुझे बोल सकते थे ना। विंग ने कहा बस चुप रहो, सुनो मैं तुम्हें अच्छे से बोल रहा हूँ म्यान म्या, मुझसे थोड़ा दूर रहो। जब तुम मुझसे चिपक के बात करते हो तो सब लोग हमें देखते हैं, और जब से तुम मेरे साथ दोस्ती करके मेरे साथ घूम रहे हो तब से वांग जी को भी हमारे ऊपर शक हो गया है, और अगर वेन रोहान को। तभी म्यान म्या ने कहा प्लीज़ चुप हो जाओ, अब क्या मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकता हूँ? और हम बस दोस्त हैं, और हम दोस्त हैं, सबको यही लगता है। अब तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ, जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो, और तुम मुझे कितना इग्नोर करते हो, तुम्हें खुद पता है। विंग ने कहा अभी अपनी क्लास में जाओ, मुझे जियांग चैंग के साथ ज़रूरी बात करनी है। म्यान म्या ने कहा अंकल ने जो पोस्ट किया है तुमने देखा ना? विंग ने कहा हाँ मैंने देखा है। म्यान म्या ने कहा तुम्हें क्या लगता है जो मैं सोच रहा हूँ क्या तुम वही सोच रहे हो? विंग ने कहा मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा है। फिर म्यान म्या ने कहा ठीक है मैं आंटी से कॉल करके पूछ लूँगा। और फिर ये बोलकर म्यान म्या वहाँ से चली गई, और विंग जियांग चैंग से बात करने के लिए उसके पास चला गया। फिर उनकी क्लास ख़त्म होती है। क्लास ख़त्म होने के बाद वांग जी बहुत उदास था। वांग जी बार बार अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। विंग को शक हुआ कि आज वांग जी ने उसके साथ एक बार भी बदतमीज़ी से बात नहीं किया, और ना ही उसे बुली किया। आखिर वांग जी को क्या हो गया है, वो अपने फ़ोन में बार बार क्या देख रहा है? विंग को शक हो रहा था, लेकिन वांग जी बार बार विंग की वही फ़ोटो को देख रहा था जो कि विंग की फादर ने इंस्टाग्राम पर अभी अभी पोस्ट किया था। उसे ही बार बार देख रहा था वो, क्योंकि वो विंग को लाइक करता है। अब उसे नहीं पता कि वो ही विंग है। इधर विंग बाहर आता है, तभी तुरंत उसके पास म्यान म्या आती है। म्यान म्या ने कहा सुनो ना, मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है, चलो ना चलो, आज तुम टेस्ट करके बताना, आज मैंने नई डिश बनाया है। विंग ने अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहा म्यान म्या कितनी बार कहा है कि मुझसे ऐसे बात मत करो, तुम सुनते क्यों नहीं हो? लोग गलत समझेंगे हमारे बारे में। म्यान म्या ने कहा तो इसमें गलत क्या है, हम बस दोस्त हैं, उन लोगों को ही लगता है, और वैसे भी मुझे भी तुम्हारे बारे में और जानना है। मैं इससे पहले सब कुछ भूलने से पहले मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ कि असल में तुम्हें क्या क्या पसंद है, वैसे पूरी ज़िंदगी भर। तभी विंग ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा चुप करो, बस चुप करो, तुम कोई बात मत करना। और फिर ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी म्यान म्या मुँह फुलाकर रोने लगती है। विंग तुरंत पीछे मुड़ते उसने देखा कि म्यान म्या रोने वाली है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विंग ने कहा अगर इसने रोना स्टार्ट कर दिया तो ये आखिर 3 दिन तक ऐसे रोते रहेगी। और फिर उसने जाकर म्यान म्या के फेस को पकड़ लिया। उसने कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। म्यान म्या ने कहा तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरा खाना नहीं खाया, तुमने रिजेक्ट कर दिया। विंग ने कहा नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, प्लीज़ मत रोना, प्लीज़ चुप हो जाओ। अगर तुम रोना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें चुप कराना बहुत मुश्किल है, प्लीज़ चुप हो जाओ। तुम अच्छे बच्चे हो ना म्यान म्या। और इधर ये सब कुछ ऊपर से जियांग चैंग देख रहा था। जियांग चैंग ने कहा विंग म्यान म्या के साथ ऐसे बात क्यों कर रहा है? विंग ने कहा देखो म्यान म्या, तुम अच्छी बच्ची हो ना, चुप हो जाओ। म्यान म्या ने कहा
तुम अच्छे नहीं हो, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हाँ मैं रो दूंगा, मैं अंकल को आंटी को सब कुछ बता दूंगा। फिर विंग ने कहा नहीं मेरी बात सुनो, चुप हो जाओ, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं तुम्हारा टिफ़िन खाऊंगा, तो तुम जो बोलोगे मैं वो खा लूँगा। चुप हो जाओ, अगर तुमने रोना स्टार्ट कर दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं तुम रोते रोते क्या क्या बोल दोगे, प्लीज़ चुप हो जाओ, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। मियाँ चुप हो गया, उसने स्माइल किया, उसने कहा सच में करोगे ना? फिर विंग ने कहा हाँ सच में करूँगा, लेकिन प्लीज़ मॉम डैड को कॉल मत करना, आप बकेरा खड़ा मत करना, बस तुम जो कहोगे मैं वही खा लूँगा। मैंने कहा तो फिर चलो, मैंने जो डिश बनाया वो उसे टेस्ट करोगे। फिर विंग ने कहा ठीक है, और फिर उसकी हाथों को मियाँ खींचने लगती है कैंटीन की तरफ। तभी जियांग चैंग ने कहा मो मुझे तुमसे बात करनी है। तभी विंग पीछे मुड़ता है, उसने कहा जियांग चैंग ने कहा कोई ज़रूरी बात करनी है। मियाँ ने कहा नहीं, ये मेरे साथ जा रहा है खाना खाने के लिए कैंटीन में। जियांग चैंग ने कहा बस 2 मिनट। फिर विंग ने कहा देखो मियाँ तुम चलो कैंटीन में, मैं 2 मिनट में आया, ठीक है, मैं चैंग के साथ बात करके आता हूँ। मियाँ ने कहा प्रॉमिस? फिर विंग ने कहा हाँ प्रॉमिस, जाओ। फिर मियाँ वहाँ से चली गई। इधर जियांग चैंग ने उसके हाथ को पकड़ा और साइड में ले गया। उसने कहा विंग क्या चल रहा है, अभी तुम दोनों क्या कर रहे थे गेट के सामने? विंग ने कहा मैंने कुछ नहीं किया। मियाँ रोने लगी। तुम्हें पता है ना कि वो कैसी है, एक बार रोना स्टार्ट कर देती है, चुप होने के नाम नहीं लेती। जियांग चैंग ने कहा 1 मिनट रुको, वो रो क्यों रही थी, तुम्हारे ऊपर रो रही थी क्या वो? विंग ने कहा हाँ। फिर जियांग चैंग ने कहा एक बात बताओ, क्या उसे मो पर इतना इंटरेस्ट है, तुम्हें नहीं है क्या? विंग ने कहा ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल उसे। फिर जियांग चैंग ने कहा 1 मिनट रुको, ये मत बोलना कि मैंने तुम्हारा फेस देख लिया है। विंग ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा हाँ देख लिया उसने मेरा फेस। जियांग चैंग ने कहा कब देख लिया, कैसे, तुम खुद छुप रहे थे उससे और उसने तुम्हें देख लिया? फिर विंग ने कहा हाँ उस दिन देख लिया, जिस दिन कुछ लड़के उसे तंग कर रहे थे और मैंने उसे बचाने गया तो मेरा मार्क्स खुल गया था, उसने देख लिया मुझे। फिर मैंने समझा दिया है उसे, वो किसी को कुछ नहीं कहेगी, उसने प्रॉमिस किया है, और जहाँ तक मुझे पता है वो किसी को नहीं बताएगी। जियांग चैंग ने कहा विंग तुम एक और बखेड़ा खड़ा कर रहे हो, मियाँ की वजह से तुम पकड़े जाओगे। विंग ने कहा मुझे पता है कि मैं पकड़ जा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैंने समझा दिया है उसे, तुम चिंता मत करो चैंग, वो कुछ नहीं करेगी। ये सुनकर चैंग ने कहा अच्छी बात है अगर कुछ ना करे तो, लेकिन अगर उसने कुछ कर दिया तो फिर? विंग ने कहा मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, मैं भी जाता हूँ कैंटीन में, नहीं तो वो चिल्लाना स्टार्ट कर देगी। चैंग ने कहा ठीक है जाओ, मैं भी वन किंग से मिलने जा रहा हूँ, और आज तुम पहली बार जा रहे हो हॉस्टल में तो वांग जी से भी सावधान रहना, ठीक है? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर वो कैंटीन में चला गया और फिर वो मियाँ के सामने बैठ गया। मियाँ ने कहा तुम इतने लेट क्यों आए? विंग ने कहा धीरे बोलो, यहाँ पर कोई नहीं है। फिर मियाँ ने कहा देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए रोज़ खाना बना कर लाऊँगा और तुम्हें टेस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो मैं रो दूँगा। विंग ने कहा ठीक है दो मुझे खाना। और फिर मियाँ ने कहा नहीं मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मार्क्स उतारो। फिर विंग ने कहा फिर से तुम वही गलती कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया होगा तो? मियाँ ने कहा कोई नहीं है ना यहाँ पर। फिर विंग ने अपनी मार्क्स उतारा, उसने कहा जल्दी खिलाओ, और फिर मियाँ उसे खाना खिलाने लगते। उसने कहा तुम कितने स्वीट हो विंग। तभी विंग ने कहा मैंने कहा ना। फिर मियाँ ने कहा ओ सॉरी मो 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 मो, और फिर वो उसे खाना खिलाने लगता है। फिर यहाँ पर सीन कट हो जाती है, हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि हॉस्टल में आ चुका था और वो रूम को ढूंढ रहा था। एक लड़के ने कहा वो रूम 3rd फ्लोर में है, इसीलिए विंग लिफ्ट से 3rd फ्लोर में जाता है, और जाने के बाद वो 306 रूम को ढूंढने लगता है। 306 रूम को ढूंढने के बाद वो उसके अंदर जाता है। उसने देखा कि रूम बहुत ज़्यादा ही क्लीन है, इतना क्लीन रूम उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। वांग जी का रूम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और बहुत बड़ा भी था, उसके अंदर बाथरूम भी थे और एक बैल्कनी भी था, और इधर 2 बेड भी थे। वहाँ पर एक सर्वेंट आती है, उसने कहा सर इस बेड में हांग वन जुन यानी कि लान वांग जी सोता है, तो आप इस वाले बेड पर सो सकते हो। उन्होंने कहा थैंक यू, और फिर सर्वेंट ने कहा प्लीज़ रूम को गंदा मत करना, क्योंकि लान वांग जी को गंदा रूम पसंद नहीं है, वो गंदगी पसंद नहीं करता है। विंग ने कहा ठीक है तुम जाओ, अभी मुझे फ्रेश होना है। फिर वो सर्वेंट वहाँ से चला गया। वो सर्वेंट जब वहाँ से बाहर निकलता है तो वहाँ से एक लड़का आता है। उसने कहा एक सेकेंड, वांग जी आ गया है क्या? उस सर्वेंट ने कहा नहीं सर तो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन
कोई रहने आया है यहाँ पर न्यू। उस लड़के ने कहा ये वांग जी का रूम है ना? फिर उसने कहा हाँ, लेकिन यहाँ पर कोई और रहने आया है, वो भी इसी रूम में रहेंगे, वीआईपी रूम पर। उस लड़के ने कहा क्या वांग जी को पता है? उस सर्वेंट ने कहा मुझे नहीं पता, उसे पता है कि नहीं, लेकिन वो भी इसी रूम पर ही रहेंगे। फिर वो सर्वेंट वहाँ से जाने लगता है। तभी उस लड़के ने कहा एक बात बताइए, उस लड़के का नाम क्या है जो इस रूम के अंदर है? उसने कहा हाँ, वो एक अल्फ़ा है और उसका नाम मो बताया मुझे, बस और कुछ नहीं बताया। उसका नाम मो बताया उसने कहा ये उसका निकनेम है। फिर उसने कहा मो स्वानचो यहाँ पर क्या कर रहे वो? फिर उसने कहा वांग जी को बताना पड़ेगा कि मो स्वान्यू यहाँ पर आ चुका है। और फिर ये बोलकर वो बाहर आता है। उसने कहा वांग जी को कॉल लगाता हूँ, और वो सर्वेंट वहाँ से चला गया। उसने वांग जी को कॉल लगाया, लेकिन वांग जी ने अपनी कॉल को नहीं उठाया। फिर वो लड़का दौड़ कर वांग जी के पास आता है। वांग जी कॉलेज के गेट के बाहर अपने दोस्तों से बात कर रहा था। उस लड़के ने कहा वांग जी तुम यहाँ पर हो और वहाँ पर? और वो लड़का बहुत हाँफ रहा था। वांग जी ने कहा क्या हुआ है, तुम इतने हाँफ क्यों रहे हो? उस लड़के ने कहा गजब हो गया है, तुम्हारे रूम में कोई रहने आ गया है। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या, ऐसे कैसे कोई आ सकता है? वो रूम सिर्फ मेरा है। उस लड़के ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन वो सर्वेंट ने कहा वहाँ पर मो गया है, तुम्हारा दुश्मन मो तुम्हारे रूम में गया है। वांग जी ये सुनकर हैरान हो गया। मो वीआईपी रूम पर? तुम पागल हो क्या? शायद वो कोई और होगा। उस लड़के ने कहा नहीं, वो मो है। उस सर्वेंट ने मुझे कहा। वांग जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? वो भिखारी वीआईपी रूम पर कैसे आ सकता है? तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है कि उसका रेंट कितना है एक महीने का? उसका रेंट 1.5 लाख रुपए है। वो कहाँ से लाएगा? उस लड़के ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सर्वेंट ने कहा कि वो मो ही था, उसने तुम्हारे रूम पर रेंट पर रहना स्टार्ट कर दिया है। अब तुम क्या करोगे बोलो? वांग जी ने कहा उसकी इतनी हिम्मत, उस मो के बच्चे को मैं लात मार के बाहर निकाल दूंगा। और फिर ये बोलकर वो अपनी बाइक को निकालता है और वहाँ से चला गया हॉस्टल की तरफ। इधर विंग वांग जी के पूरे रूम पर ढूंढ रहा था उस कार्ड को, कभी ड्रॉयर में, कभी अलमारी में, कभी बेडशीट के नीचे, कभी पिलो के नीचे। विंग बार बार ढूंढ रहा था, उसे कहीं पर भी वो कार्ड नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी विंग ढूंढ रहा था। विंग बहुत घबराए हुए था, कहीं वांग जी ना आ जाए। वो बार बार डोर की तरफ भी देख रहा था। फिर विंग सब कुछ ठीक करने लगता है। वो बुक सेल्फ की तरफ जाता है, टेबल में जाता है, उसके बाद बैल्कनी के पास, सब जगह पर उसने ढूंढा, लेकिन उसे कार्ड कहीं भी नहीं मिला। वो हैरान हो गया कि कार्ड आखिर गया कहाँ? वांग जी ने आखिर उसे कहाँ छुपा के रखा है? वो कार्ड मुझे चाहिए, उसके अलावा मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, उसके बिना मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। और तभी इधर वांग जी फुल स्पीड में अपनी बाइक के साथ हॉस्टल रूम के बाहर आ चुका था। विंग ने जब बाइक की आवाज़ सुनी तब वो तुरंत बाहर आता है। उसने बाहर झांक कर देखा, वहाँ पर वांग जी और उसके दोस्त आ चुके थे। विंग तुरंत रूम के अंदर आता है और वो सब कुछ ठीक करने लगता है। वो सब कुछ ठीक करने के बाद वो बाथरूम में चला गया। वो शावर को ऑन करता है और वो फ्रेश होने लगा। वांग जी बहुत गुस्से में था और वो धड़ाम से दरवाजे को खोल कर अंदर आया। उसने कहा मो के बच्चे कहाँ है तू, भिखारी कहीं के बाहर आ। विंग को वांग जी की चिल्लाने वाली वॉइस सुनाई दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वांग जी को सुनाई दिया कि मो मतलब कि विंग बाथरूम के अंदर है। फिर वांग जी चुपचाप अपनी बेड के ऊपर बैठ गया। उसने कहा एक बार बाहर आ, उसके बाद इतना पीटूंगा ना, और लात मार के इस रूम से बाहर निकाल दूंगा। फिर ये बोलकर वांग जी अपने बेड के ऊपर बैठ गया। वो बहुत गुस्से में था। विंग अपनी फेस पर मास्क पहनता है और पहनने के बाद वो अपने ड्रेसअप करता है। ड्रेसअप करने के बाद वो बाथरूम से बाहर आता है और बाथरूम के दरवाजे को लॉक करता है। वांग जी अपने फ़ोन पर विंग की फ़ोटो को देख रहा था। तभी अचानक बाथरूम की दरवाजे की बंद करने की आवाज़ से वांग जी विंग की तरफ देखा। उसने कहा मो के बच्चे, भिखारी कहीं का, तुझे किसने कहा मेरे रूम पे आने के लिए? और तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरे रूम पर आया है? और तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तो तेरे साथ रूम शेयर करूँगा? अभी कि अभी मेरे रूम से बाहर निकल जा। ये सुनकर विंग ने कहा वांग जी तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैंने इस रूम का रेंट पहले दे दिया है। वांग जी ने कहा अच्छा तूने रेंट दे दिया है, कहाँ से दिया तूने रेंट? पहले मुझे ये बता, तुझे 1.5 लाख रुपए कहाँ से मिली? तू तो झोपड़ी में रहता है ना, तुझे रहने का कोई घर ही नहीं है, और तेरे पास पैसे कहाँ से आया? पहले मुझे बता पहले मुझे तो। फिर विंग ने कहा देखो जियांग चंग मेरा दोस्त है और उसने मेरी हेल्प किया। मैं झोपड़ी में रहता हूँ, इसीलिए उसने मुझे ये यहाँ पर रहने के लिए कहा है और उसने मुझे गिफ्ट दिया है। यह सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया। वांग जी ऑफिस रूम की तरफ जाते हुए कहा मैं खुद पूछूंगा, और अगर उन्होंने झूठ कहा तो मैं तुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगा। फिर ये बोलकर
वांग जी ऑफिस रूम की तरफ जाने लगा। इधर विंग ने कहा, जाओ जाओ, और फिर उसने अपने हाथों को झाड़ा। उसने कहा, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम मुझे इस रूम से बाहर नहीं निकल सकते हैं लन वांग जी। और ये बोलकर विंग ने एक स्माइल के साथ कहा, वो कार्ड मुझे चाहिए और आज रात ही चाहिए। और फिर ये बोलकर वो अपने बेड में जाकर बैठ गया। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है।